मॉर्निंग टू ऑल। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12 के हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा का प्रसंग पढ़ेंगे। पिछले अंक में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये 3 छंद जो आपको कवितावली से पढ़ने थे उसे 2 पार्ट में करके हमने पढ़ाया था। आज लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी 2 भाग किए जाएंगे, एक हम लोग आज पढ़ेंगे और एक अपना अगले वीडियो में आपको फिर मिलेगा। तो देखिए, अब पहले हम लोग कुछ कहानियाँ जान लेते हैं। आप लोग रामायण की कथा से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनके माता पिता महाराज दशरथ, उनकी 3 पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, फिर रावण, उसके पुत्र पौत्र आदि जो भी युद्ध में राम के विरुद्ध में लड़ते थे, वानरराज सुग्रीव जो श्री राम के मित्र थे, विभीषण जी, हनुमान जी, इन सब के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं। ठीक है। इसी प्रसंग में रामायण का ही एक युद्ध में प्रसंग आता है कि जब रावण के पुत्र मेघनाद और महाबली लक्ष्मण जी के बीच में खूब भयानक घोर संग्राम हो रहा था, उस समय मेघनाद ने जब देखा कि अब वो हर तरह से हार जाएगा, अब लक्ष्मण उसका वध कर देंगे, तब उसने ब्रह्मा जी के द्वारा मिला हुआ उसको जो एक शक्ति बाण था, वीर घातिनी नाम की एक शक्ति थी उसके पास, वही लक्ष्मण जी को मार दिया। लक्ष्मण जी को वो शक्ति लगी तो वो मूर्छित हुए, उनकी मृत्यु नहीं हुई। वो मूर्छित हैं तो वानर सेना में हाहाकार मच गया, स्वयं भगवान राम दुखी हो गए। अब रामचंद्र जी भगवान तो हैं लेकिन हैं इंसान के वेश में, मनुष्य के रूप में, इसलिए वो अपनी भगवान वाली शक्तियाँ, भगवान वाली पावर नहीं दिखा सकते कि मैं ऐसे जो भी चाहे वह कर लें। अगर भगवान चाहे तो हिमालय पर्वत भी उड़ सकता है, कुछ भी अपने आप हो सकता है, भगवान तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। वो एक साधारण से इंसान की तरह रोने लगते हैं, विलाप करते हैं, दुखी होते हैं कि अब क्या होगा। पत्नी को पाने के लिए, रावण से छुड़ाने के लिए लड़ाई किया और इसमें छोटा भाई लड़ाई में मारा गया। ये तो इस तरह मूर्छित है, कोई इलाज नहीं होगा तो मर ही जाएगा, बड़े दुखी होते हैं। तो किसी ने कहा उसी में से कि लंका में एक वैद्य है, रावण के वैद्य सुषेण जी हैं, अगर वो आकर के नाड़ी परीक्षण करें, नाड़ी यहाँ पर जो हमारे ध्वनियों की आवाज़ होती है उसको कहते हैं, कहा अगर नाड़ी परीक्षण करें तो शायद कोई उपाय बताए, हो सकता है कि अभी कुछ चांस हो बचने का लक्ष्मण जी के। सुषेण वैद्य को हनुमान जी घर से उठा कर लाए थे, आप टेलीविजन भी देख चुके होंगे। फिर उन्होंने बताया कि यदि हिमालय के द्रोण पर्वत पर जो संजीवनी नाम की बूटी है, अगर वो संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को पिला दी जाए तो ये जीवित हो जाएंगे, लेकिन एक रात के अंदर, इसी रात भर में ही, अन्यथा धीरे धीरे इनकी दशा बिगड़ती जाएगी, सुबह होने तक ये मर जाएंगे। तो सभी लोग, अब कौन इतना वीर था कि रातों रात हिमालय पर, लंका कहाँ है, आप देखिए भारत का नक्शा उठा लीजिए, ऐसे अगर आपको मिलता है ये भी शेप होता है नीचे का, यहाँ लंका है, श्रीलंका जिसको कहते हैं, भारत के नक्शे में इधर कोने पर ऐसे पड़ता है। और हिमालय कहाँ, सबसे उच्च सीमा जो भारत की है, जो ऐसे इस तरह भारत का जो पार्ट है वहाँ पर ये हिमालय है, कैलाश पर्वत इधर पड़ता है, यहाँ दोनों है। अब वहाँ से रात भर में तो यहाँ से वहाँ पहुँचे और ले आ गए, अयोध्या से निकल करके, और लंका तक पहुँचने में श्री राम को कितने साल बीत रहे थे, पूरा वनवास बीतने वाला था, और रातों रात कौन आ गई। तो हनुमान जी ने कहा मैं जाऊँगा, मैं जाकर के उस बूटी को उठा लाऊंगा, मैं बचाऊंगा हर हाल में, अगर भगवान राम कह दें तो मैं कुछ भी करूँ। हनुमान जी को तो आप जानते ही हैं, छोटे से थे, बचपन में भूख लगी और दौड़ के सूर्य भगवान को भी फल समझ के खा लिया। सोचो इतने गर्म है सूर्य देव, इतने बड़े हैं, पृथ्वी से 9 गुना बड़े हैं, और हनुमान जी कितने बड़े रहे होंगे कि सूर्य को अपने मुँह में रख लिया। तो हनुमान जी चलते हैं, जाकर के संजीवनी बूटी के लिए वो द्रोण पर्वत पर पहुँचे। द्रोणाचल पर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ तो बहुत सी बूटियाँ हैं, कौन सी संजीवनी है पहचान नहीं पाई। उन्होंने क्या किया, पूरा पहाड़ भी उखाड़ लिया और लेकर के चले गए, कहा चलो ले चलते हैं, जो भी होगा वो सब पहचानेंगे वैद्य सुषेण। लेकर वो लौटते हैं तो उसी समय क्या हुआ, रास्ते में अयोध्या पड़ती है, आप जानते हो भारत में मध्य में हमारा उत्तर प्रदेश। अब कोई भी अगर उत्तर
सीधा दक्षिण को जाएगा तो क्या होगा, बीच में तो लंका उधर है, इधर हिमालय, बीच में अयोध्या थी। हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से जब निकले तो अयोध्या के सिपाहियों ने देखा कि कोई बहुत बड़ा सा जीव है जिसकी बड़ी सी पूंछ लहरा रही, हाथ में हथियार गदा है और उसने एक बड़ा सा पर्वत लिया हुआ है हाथ में। रात का समय है, वो उड़ रहा है। अब लोगों ने समझा कि कहीं पर्वत को गिरा दिया अगर नीचे, फिर तो अयोध्या ध्वस्त हो जाएगी। जा करके भरत जी को बताया कि महाराज गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ा राक्षस लग रहा है, राक्षस घूम रहा है आकाश में, अगर पहाड़ गिरा दिया तो समस्या हो जाएगी। भरत जी ने सोचा कि पता नहीं वो सही में राक्षस ही है या इंसान है या कोई और जानवर जीव है, कोई देवता है, पता नहीं कौन है, लेकिन पहाड़ लेकर वो ऊपर घूम रहा, खतरा तो है। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा तीर अपने धनुष पर रखा जिसमें नोक नहीं थी, केवल वो डंडा मात्र था और उसी से ऐसा तीर मारा कि हनुमान जी धमाक से नीचे। अब विद्वान मानते हैं कि हनुमान जी तो नीचे आ गए, वो पहाड़ वहीं रुका रह गया, वो नहीं गिरा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ टुकड़े टुकड़े में बट गया था तो जिस पर बूटियाँ थी ले गए। खैर लोगों का मानना हनुमान जी नीचे आए, वो पर्वत नहीं आता है। फिलहाल किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। भरत जी ने पूछा तुम कौन हो भाई? हनुमान जी ने सब कुछ बताया। तो भरत कहते हैं तुम मेरे तीर पर बैठो, मैं तुम्हें 1 मिनट नहीं लगेगा पहुँचा दूंगा लंका में। हनुमान जी ने कहा नहीं भैया, इतना भगवान ने मुझे शक्ति दी है इतनी कि मैं अपने बल से शीघ्र ही चला जाऊंगा। वहीं से आपका यह पाठ शुरू होता है जब हनुमान जी भरत जी से आज्ञा लेते हैं कि अब आप प्रयत्न न कीजिए, आपने मुझे रोका भूल से, लेकिन मैं अपना आशीर्वाद मात्र दीजिए, मैं बहुत ही शीघ्रता से लंका तक पहुंच जाऊंगा। ये हनुमान जी पवन के पुत्र हैं, वायु से तेज चल सकते हैं। तो देखिए अब अपने हम मूल विषय पर आते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी लिखते हैं कि तव प्रताप उर राखी प्रभु जइहो नाथ तुरंत और अस कही आयस पाई पद बंद चले हनुमंत। ध्यान दीजिए, तव प्रताप अवधि भाषा है। तव का अर्थ है तुम्हारा, किसी को सम्मान के साथ कहें तो आपका, ठीक है। प्रताप, प्रताप कहेंगे शक्ति कहे। अब देखिए कि भरत जी से कहते हैं हनुमान जी कि आपकी शक्ति को मन में रखूंगा। आप इतने शक्तिशाली हो कि मैं उड़ रहा था, जिसे कोई रोक नहीं सकता, उसको भी आपने बिना नोक वाला तीर मार के गिरा दिया है, तो आप बड़े बलवान हो। आपके बल को मन में रख करके ही मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। तो प्रताप उर राखी, उर का क्या, हृदय, मन जिसको आप कहते हैं आपकी शक्ति को मन में रख करके जइहम नाथ तुरंत। नाथ का अर्थ है स्वामी, मालिक, प्रभु, भगवान, जो भी कहिए। भरत जी से कहते हैं हे महाराज भरत या हे नाथ, आपकी शक्ति को मन में धारण करके मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। और अस कही, ऐसा कह करके आयसु पाई, आयसु माने होता है आज्ञा, अस कही आयसु का अर्थ है आज्ञा और पाई अर्थात प्राप्त करके। हनुमान जी ने ऐसा कहा कि आपकी शक्ति को मन में रखकर मैं शीघ्र ही चला जाऊंगा। और ऐसा कहकर भरत जी से आज्ञा प्राप्त करते हैं, आज्ञा मांगते हैं, अनुमति लेते हैं कि मैं जाऊँ। आयस पाई और फिर क्या, पद बंदी चले हनुमंत। पद माने पैर, बंदी अर्थात वंदना करके, चरण वंदना करके भरत जी को प्रणाम करते हैं और फिर हनुमान जी चल पड़े। कैसे देखें, कहते हैं तब प्रताप उर राखी प्रभु जइहो नाथ तुरंत। हे प्रभु, आपकी शक्ति को, आपके प्रताप को मन में रख करके मैं यहाँ से तुरंत ही चला जाऊंगा, अति शीघ्र चला जाऊंगा। अस कही, ऐसा कह करके आयस पाई, आज्ञा प्राप्त करते हैं और पद बंदी चले हनुमंत। पद बंदी अर्थात चरण वंदना करके, प्रणाम करके, पैर छू करके हनुमंत अर्थात हनुमान जी चल पड़ते हैं भरत जी के पास से। अब जा रहे हैं, लेकिन रास्ते भर में हनुमान जी भरत जी के बारे में ही सोचते हैं कि भरत जी कितने वीर हैं। उड़ते हुए हनुमान जी को गिराया अलग से और कह रहे हैं कि तुम मेरे तीर पर बैठो, मैं धनुष पर चढ़ाता हूँ, यहीं से मार दूंगा, तुम तीर के साथ लंका पहुँच जाओगे। कितना बलवान है भाई आदमी।
श्री राम कर रहे हैं, एक जो बैठे इंसान की तरह से विलाप कर रहे हैं, और भरत जी इतने बलवान है कि अयोध्या से तीर मारेंगे लंका तक। बहुत बड़ी बात है ना। तो कहते हैं वो उनके बाहुबल को, बाहु अर्थात भुजाएं और बल माने शक्ति, उनकी भुजाओं के बल को इतना तेज तीर कौन मार सकता है। तो भरत जी का बाहुबल अपार है। उस बाहुबल को, उनके शील को, शील अर्थात उनकी विनम्रता, उनका आचरण। देखिए शील शब्द जो है यहाँ पर अवधि में लिखा है, इसको हम लोग शुद्ध करेंगे तो हो जाएगा शील, बड़ा सा होगा। शील का क्या सदाचार, उनकी जो विनम्रता है, उनका अच्छा आचरण। जिस भाई के कारण एक को वनवास हुआ, आज का समय होता तो राम और भरत में वही लड़ाई हो जाती कि हम क्यों वनवास जाए, लेकिन भरत इसलिए दुखी हैं कि मेरे कारण राम को वनवास हुआ, और राम इसलिए दुखी हैं कि भरत मेरे दुख से दुखी है, एक दूसरे के लिए दुखी हुए। तो भरत जी का जो आचरण है, और प्रभु पद प्रीति अपार, भरत जी भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं। प्रभु पद अर्थात भगवान के चरणों में, भगवान के प्रति प्रीति, उनका प्रेम अपार है, बहुत अधिक, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कोई कि भरत जी श्री राम से कितना प्रेम करते हैं, भरत श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि भरत बाहुबल शील गुण और प्रभु पद प्रीति अपार, भरत जी का बाहुबल, उनकी शक्ति, उनका गुण, उनके गुणों को, उनके शील, उनकी विनम्रता को, और प्रभु पद प्रीति, भगवान के प्रति उनके प्रेम को, जो कि अपार है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मन महु जात सराहत, मन महु अर्थात मन ही मन में, सराहत सराहना करते हुए, प्रशंसा करते हुए जाते हैं। पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार पवन कुमार अर्थात पवन के पुत्र हनुमान जी। हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी पर्वत को, बूटी को, द्रोण पर्वत को हाथ पर लिए हुए उड़े चले जा रहे हैं वायु मार्ग से, लेकिन मन ही मन में वो भरत जी की शक्ति, उनकी विनम्रता, उनके गुण और श्री राम के प्रति उनके अपार प्रेम की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि देखो कैसा भाई है, कितना प्रेम है। कहते देखिए, कहते हैं तव प्रताप और राखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत। कहते हे प्रभु, आपकी शक्ति को मन में रख करके मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। अस कही आयस उपाय पद बंदी चले हनुमंत, ऐसा कहकर आयस उपाय आज्ञा प्राप्त करके पद बंदी चले हनुमंत, पैर छूकर या प्रणाम करके हनुमान जी चल पड़े हैं। भरत बाहुबल, भरत जी की शक्ति, उनकी भुजाओं के बल को, शील गुण, उनके गुण अर्थात गुणों को, उनके सद्गुणों को, उनके शील, उनकी विनम्रता को, और प्रभु पद प्रीति अपार, प्रभु पद अर्थात श्री राम के प्रति उनकी अपार प्रेम को, प्रभु के चरणों में जो उनका अपार प्रेम है उसको मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार, पुनि पुनि अर्थात बार बार पवन कुमार हनुमान जी मन मोह अपने मन में सराहना करते जाते हैं, प्रशंसा करते जाते हैं। ठीक है। अब इधर ये तो भरत जी की घटना हुई, यहाँ से राम चले हैं, हनुमान जी चले हैं श्री राम के पास। उधर श्री राम की क्या दशा है, खुद भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो मुर्दे में भी जान आ जाए, और वो चाहे तो जीवित व्यक्ति का तुरंत धराशायी हो जाए। वो साधारण मनुष्य की तरह रो रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कष्ट पड़ने पर मनुष्य कैसे दुखी होता है। वो बिल्कुल साधारण इंसान की तरह से सारे काम कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, और बोले वचन मनुज अनुसारी। देखिए बहुत आसान है, अवधि भाषा, आपके गांव की घर की जो भाषा है सामान्य सी, उसी को पढ़ना है। वहाँ राम, वहाँ मतलब वहाँ लंका में राम ने लक्ष्मण ही निहारी, लक्ष्मण ही अर्थात लक्ष्मण जी को निहारी, देख कर, ध्यान से देखना, वो देख रहे हैं कि बिल्कुल आंखें बंद है, मूर्छित पड़े हुए हैं, होश में नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं रहे, उनको देख करके बोले वचन मनुज अनुसारी, मनुज अर्थात मनुष्य की तरह। ठीक है। मनुज अनुसारी, अनुसार जाते हैं मनुष्य के अनुसार, जैसे एक मनुष्य दुखी होने पर रुदन करता है, विलाप करता है, ऐसे भगवान श्री राम भी लक्ष्मण को, मूर्छित पड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण को देख करके मनुष्य की तरह रोते हुए बोले वचन, बातें कहते हैं। कहते क्या हैं कि अर्ध रात गई कभी नहीं आयो, अर्ध रात गई, आधी रात बीत गई, अर्धरात्रि रात क्या, आधी रात बीत गई है, और
श्री राम सोच रहे हैं कि आधी रात बीत गई, अभी तक तो हनुमान नहीं आए हैं। और राम उठाई अनुजपुर लायो, वो भाई को, मूर्छित पड़े हुए भाई को उठाकर हृदय से लगाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी और बोले वचन मनुज अनुसारी। उधर श्री राम लक्ष्मण को देखकर मनुष्य की भांति बातें कह रहे हैं, दुखी होते हैं और बिलखते हुए मनुष्य की भांति विलाप करते हुए कहते हैं कि अर्ध रात गई कभी नहीं आयो, आधी रात बीत गई और वानर श्रेष्ठ हनुमान जी नहीं आए हैं। राम उठाई अनुकूला, उठा करके, क्योंकि वो मूर्छित उठ नहीं सकते इसलिए जबरदस्ती उनको उठाकर हृदय से लगाते हैं और कहते हैं कि सकहु न दुखित देख मोहि काऊ और बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। लक्ष्मण जी ऐसे थे कि श्री राम के दुखी होने से पहले सारे संसार का विनाश करने को तैयार है। जब उन्होंने सुना कि दशरथ जी ने कैकेयी को वचन दिया है और श्री राम को वनवास में जाना होगा, तो उन्होंने धनुष उठा लिया, कहा चलो अभी दशरथ जी को भी बंदी बना देते हैं और कैकेयी को भी दंड देते हैं। कौन राम को वनवास भेज रहा है, राम राजा बनेंगे। लेकिन श्री राम ने कहा नहीं, ऐसा है। तो राम के बारे में कोई कठोर बातें भी कहे तो लक्ष्मण सह नहीं सकते। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कहानियों में कि जब शिव जी का धनुष श्री राम ने तोड़ दिया था तो परशुराम जी बहुत गुस्से में आए थे और उन्होंने कहा कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, मैं उसे मारूंगा। तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ गया था, उन्होंने परशुराम जी को भी ललकार दिया था कि तुम्हारी तो हिम्मत। खैर, वो अलग की प्रसंग है, अलग की बातें हैं। यहाँ श्री राम लक्ष्मण को हृदय से लगाते हुए कहते हैं कि सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, मोहि अर्थात मुझे, काऊ माने कभी भी, दुखित सकहु न देख, कभी भी तुम मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। मुझे दुख होने की का अवसर ही नहीं आने देते थे, तुमने मुझे कभी दुखी नहीं किया। और बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, हे बंधु, हे भाई, तब अर्थात तुम्हारा सदैव मृदुल स्वभाव, बड़ा सुंदर स्वभाव था, बहुत अच्छा आचरण था। लक्ष्मण जी श्री राम की बड़ी सेवा करते हैं। आप देखिए कि वनवास तो श्री राम को हुआ था, सीता जी की भार्या थी वो वनवास भी, लक्ष्मण जी को क्या था, लेकिन भाई की सेवा के लिए इतने समर्पित थे कि माता को, पिता को, सबको त्याग करके, अपनी पत्नी भी, परिवार को त्याग कर वो भाई की सेवा में 14 वर्ष के लिए वनवास ले गए हैं। तो श्री राम कहते हैं कि सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, तुम कभी भी मुझे दुखी नहीं देख पाते थे। और बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, हे बंधु, हे भाई, सदा तब मृदुल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव सदैव ही बड़ा मधुर था, बहुत ही मृदुल था। और मम हित लाग तजेहु पितु माता, सहयो विपिन हिम आतप वाता। देखिए, कहते हैं मम हित अर्थात मेरे कारण, मेरे लिए। श्री राम कहते हैं मूर्छित हुए उन लक्ष्मण को संबोधित करके कि हे भाई, मेरे लिए तजेहु पितु माता, तुमने माता पिता को त्याग दिया। माता पिता के साथ रह सकते थे, वो तो अयोध्या में रहते, उनको वनवास थोड़ा था, लेकिन वो आए हैं। तो मम हित तजेहु, मम हित लागी अर्थात मेरे हित के लिए, मेरे लिए, तजेहु पितु माता, तुमने माता पिता को त्याग दिया। और सहयो विपिन हिम आतप वाता। आप देखिए, विपिन का अर्थ होता है जंगल, विपिन शब्द है, विपिन का अर्थ वन। राम के लिए लक्ष्मण कहाँ है, वनवास में। और सहते क्या है, हिम, हिम का अर्थ होता है बर्फ। यहाँ क्या है, शरद ऋतु या सर्दी कह सकते हैं, ठंड जो होती है, सर्दी। आतप, आतप माने होगा धूप। और वाता, वात कहते हैं वायु को, यहाँ आधी तूफान है। अब वनवास में कोई गया है तो वहाँ राजमहल तो था नहीं, खुले में रहना, कुटिया वगैरह बनानी थी, अच्छे कपड़े ना होंगे, वनवासियों के वेश हैं, तो वहाँ सभी चीज़ें, सर्दी भी खूब लगेगी, गर्मी भी खूब होगी, धूप में चलना पड़ता था, क्योंकि श्री राम यात्राएं करते रहे, 14 साल चलते ही रहते, वो कहीं भी अधिक समय तक रुकते नहीं है, ऋषि मुनियों के पास जाते रहते हैं। तो कहते हैं, हे भाई, तुमने मेरे लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरी सेवा के लिए अपने माता पिता को त्यागा और मेरे लिए वनवास में आकर के, विपिन में अर्थात वनवास में आकर के तुमने सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी सब कुछ सहन किया है। और ऐसे समय में मूर्छित पड़े हो, ऐसा मत करो, जागो हे भाई। तो इसके बाद आगे जो पढ़ना है हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे।